नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सोशल मीडिया से जुड़ी। व्हाट्सएप ने मोदी सरकार पर मुकदमा ठोक दिया है। जी हां, सही सुना आपने। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ व्हाट्सएप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यानी कि अब ट्विटर के बाद व्हाट्सएप ने भी मोदी सरकार से दो हाथ करने की ठान ली है। कहा तो सरकार चाह रही थी कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स और कंपनियां उसके कहे मुताबिक चले, मोदी सरकार के शिकंजे में रहकर उनके नियम कायदे माने। और कहा ये कंपनी अब इस सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर रही है। एबीपी न्यूज की खबर पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि व्हाट्सएप ने भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया। कहा नए आईटी नियमों से खत्म होगी प्राइवेसी। मोदी सरकार के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में जो बातें व्हाट्सएप ने रखी हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। जिसमें उसने ये बताया कि कैसे ये सरकार आपके हमारे व्हाट्सएप की चैट को पढ़ने तक का एक्सेस ले लेना चाहती है। सरकार की मंशा और उसकी नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कई और मुद्दों का जिक्र व्हाट्सएप ने कोर्ट के सामने किया। व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई और एक तरह से वैसे ही जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ में हैं, जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता की बात करता है। तो देखा आपने ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के साथ इस सरकार ने क्या सुलूक किया, ये तो आप अच्छे से देख ही चुके हैं। पहले उसे संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया लगाने के लिए आंखें दिखाई गई, धमकाया गया कि ये ठप्पा वो हटा ले, और उसके बाद सीधे उसके दफ्तर पर पुलिस का छापा ही पड़वा दिया गया। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती कि सोशल मीडिया में जिस तरह से मोदी और उनकी सरकार को लेकर जो विरोध अब खुलकर देखा जा रहा है, यहाँ तक कि अब तो कुछ अंधभक्तों की आंखें भी खुल गई और वो लोग भी सरकार के खिलाफ दबाकर लिख बोल रहे हैं। इसी से ये सरकार इतनी बौखला गई है कि सोशल मीडिया की आज़ादी को भी अपने तानाशाही पैरों तले रौंद देना चाहती है। इससे नुकसान आवाम का ही होगा, क्योंकि गोदी मीडिया के इस दौर में जब चैनल सत्ता की चरण वंदना से आगे नहीं बढ़ पा रहे और सच दिखाने के बजाय उसे छिपा रहे हैं और झूठ की थाली परोस रहे हैं, तो ऐसे में एकमात्र सोशल मीडिया ही वो मंच रह जाता है जहां पर आदमी सच जान पाता है। वैसे इसी व्हाट्सएप को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बदलकर चुनावी लाभ लेने और हंसाने और डराने वाले मैसेज फॉरवर्ड करने की ट्रेनिंग देने के लिए बंगाल चुनाव से पहले अमित शाह ने भी एक पाठशाला लगाई थी। देखिए जरा। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बता रहे हैं वह एक तरह का मौखिक टूल किट है। बता रहे हैं कि कैसे हंसाने वाली और डराने वाली चीजें वायरल करानी है। ये उन्हीं के शब्द हैं, हंसाने वाली और डराने वाली। एक सबसे बड़ा काम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहां से एक मैसेज करते ही 1 घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा। और एक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन, वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर डालनी चाहिए। अब यह अलग सवाल है कि गृह मंत्री को अपने कार्यकर्ताओं को हंसाने वाली के साथ साथ डराने वाली चीजों की ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। यह इस पर निर्भर करेगा कि इस प्रश्न का सामना करने वालों की सोचने समझने की ट्रेनिंग किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने कर दी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।